अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि मैं जॉइंटलेस की मदद से बनाऊंगी। आपने बहुत से ऐसे स्लीव्स डिज़ाइन देखे होंगे जिसमें हम स्लीव्स को पहले कट करते हैं, उसके बाद उसमें जॉइंटलेस लगाते हैं नीचे की साइड से, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन होगा। इसमें हम जॉइंटलेस लगाएंगे, ऊपर रखकर हम जॉइंटलेस लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे वो आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। तो वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनने वाला है और बहुत ही यूनिक सा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जस्ट ये पैटर्न रख के दिखाया है लेस का कि किस तरीके से हमने इसको लगाना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से ये लेस हटा देती हूँ इस तरह से, और यहाँ पर जो मेरी लेस है ना इसको मैं आपको दिखाती हूँ। आपने सबसे पहले लेस की मेजरमेंट करनी है कि कितनी आपको लेस चाहिए। तो मैं यहाँ जहाँ से मुझे रखनी है ना, मैं वहाँ से अभी सिर्फ अंदाजे से मैं ले रही हूँ, ठीक है। ये हाफ़ क्योंकि है, स्लीव्स को हमने फ़ोल्ड करके रखा है, तो इसकी मैं अब डबल लेंथ करके मैं इसको कट करूँगी। यहाँ पे कट करना ज़रूरी है क्योंकि फिर ना इस तरीके से हमें मेजरमेंट वगैरह करनी है तो फिर हमें डिस्टर्ब करेगी। अभी जो सेंटर है ना इसको मैंने लाइट सा यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया। ज़्यादा डार्क मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ फ्रंट पे नज़र आएगी, तो आपने बहुत ज़्यादा डार्क मार्क नहीं लगाने हैं। बॉटम साइड से मैंने चेंज लिया है, इस तरह से मैंने इसको रखा है बिल्कुल सेंटर से, और मेरी तरफ जो है ना वो बंद वाली साइड है, मेरी अपोजिट जो है वो खुली वाली साइड है स्लीव्स की। 3 इंच का मैं मार्क लगा रही हूँ इस तरफ, ठीक है। इस तरह से ऊपर तक मैं मार्क लगाऊंगी 3 इंच का। यहाँ तक हमारी जो लेस है ना वो ऊपर जो जाएगी वो इस तरफ जाएगी। मार्किंग हम इसलिए करते हैं ताकि एक्यूरेसी आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि लाइन टेढ़ी वगैरह ना हो, ठीक है। मार्किंग करने के बाद आप देखिए आपने रखना किस तरीके से। सेंटर में मैं पहले यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ ताकि हमारी जो लेस है वो अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है। आपने बिल्कुल सीधा रखा लेस को। अब जितनी चौड़ी हमारी ये लेस है ना इतना ही चौड़ा आपने आगे की तरफ रखा, इस तरीके से देखिए फोल्ड किया। अब यहाँ पे थंब रखिए या फिंगर रखिए और इस तरह से इसको खोल लीजिए लेस को। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ आपका ये किनारा बन जाएगा कि यहाँ तक आपने इस तरीके से इसको रखना है। और यहाँ पर अब आपने मार्किंग कर लेनी है, यानी कि आपने इस पॉइंट पे जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ना इस पॉइंट के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, इस तरह से तिरछी सिलाई। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर पिन लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से ही आ जाएगा। अब दूसरी साइड की हमें यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करनी है, तो इसको आपने इस तरह से फोल्ड किया और ये वाली साइड है ना देखिए इसको इस तरह से फोल्ड किया और इसको अब ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारी मार्किंग आ जाएगी और यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे इस तरह से रखकर, और यहाँ पर भी हम सिलाई चलाएंगे। अच्छा, मैं सिलाई लगाते हुए भी आपको एक चीज़ बताऊँगी जिससे आपकी सिलाई जो होगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। कोई भी आपको जो है ना वो डाउट नहीं होगा कि काम जो है वो हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। जब भी आप सिलाई का लगाएंगे ना, देखिए जैसे मैंने आपको जो मार्क लगाया था ना उस पर मैंने आपको सिलाई लगा के दिखाई है, लेकिन एक साइड पे जो है ना मैंने थोड़ी सी मार्क से आउट करके सिलाई लगाई है, तो मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाना चाह रही हूँ। जब आप बिल्कुल परफेक्ट सिलाई करते हैं ना तो आप उसको खोलेंगे तो वो हमेशा देखें इस तरीके से सीधी लाएगी। लेकिन अगर आपने सिलाई ठीक से नहीं की होगी तो ये देखिए खोलने के बाद आपको ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो पट्टी है ना ये तिरछी जा रही है। इससे पता चलता है कि आपने जो है वो मार्किंग सही नहीं की है या फिर आपने सिलाई सही नहीं की है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी वाली जो है वो हमारी तिरछी है। तो इसी पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वो जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट की है या नहीं की है। अब मैं आपको मार्क के ऊपर सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाने का मकसद ये है इस पॉइंट को कि आप इसी पॉइंट पे जो है ना ये जज कर सकते हैं कि आपकी जो मार्किंग वगैरह है वो सही हुई है या नहीं हुई है। अब देखें बिल्कुल ये सीधा हो गया, और ये दूसरी साइड का तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने सीधा ही रखा हुआ था, ठीक है जी। अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम इसको अपनी स्लीव्स के ऊपर रखते हैं। तो दोनों पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं दोनों स्लीव्स के इस तरीके से। देखें बिल्कुल आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ इसको तैयार कर लेना है। अब ये जो हमने मार्किंग की थी ना इसको आपने इस तरीके से करना है फोल्ड, और इसके ऊपर आपने प्रेस कर देनी है ताकि आपकी जो है ना दोनों स्लीव्स के ऊपर सेम मार्किंग आ जाए और स्लीव्स के दोनों साइड पर मार्किंग आ जाए। क्योंकि आपने स्लीव्स को तो फोल्ड करके रखा हुआ है तो इसकी एक साइड पे ही ये मार्किंग है, तो इसलिए हमने इसको प्रेस करके दोनों साइड पर भी मार्किंग ले ली और दूसरी स्लीव्स के ऊपर भी हमने मार्किंग ले ली। अब इस मार्किंग को इस तरीके से डार्क कर लेंगे स्केल की मदद से, ताकि जब हम इसके ऊपर लेस लगाएं तो वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ दोनों साइड पर आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारी लेस है जिसको हमने सिलाई की थी उसको मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखा रही हूँ क्योंकि सिलाई तो नज़र नहीं आ रही। तो ये जो मार्क है ना इसके ऊपर सिलाई हुई हुई है, और अब बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना लेस का वो हम अंदर की तरफ से कट कर देंगे। इसको कट करना ज़रूरी है वरना अंदर की तरफ से लेस नज़र आएगी और यहाँ से ना बहुत मोटा मोटा सा भी हो जाएगा।
इस तरह से देखिए ये सिलाई थी और यहाँ से आपने इसको इस तरह से कट कर देना है और यहाँ से जो कॉर्नर है ना इसको आपने अच्छे से नीट कर लेना है। अब स्लीव्स का लेस को आपने इस तरीके से रखना है अच्छे से। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कीजिएगा जो बिल्कुल ड्राई होकर ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो वाला, लेकिन और वो भी बिल्कुल आपने लाइट सा लगाना है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्लू नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे पिंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से देखें मैं सारी पिंस लगाऊंगी पूरी जो लेस है ना उस पर थोड़ी डिस्टेंस के फासले से। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको अरेंज करके ना और फिर मैंने पिंस लगा ली हैं। वैसे तो आप ये काम बग़ैर पिन के भी कर सकते हैं, लेकिन पिन लगाने से जो है ना वो सिक्योर हो जाता है कपड़ा, आपको बार बार मेजरमेंट देखनी नहीं पड़ती है, आराम से आप जो है ना वो सिलाई कर लेते हैं। अब मैं दोनों साइड पे ना दो सिलाइयाँ लगाऊंगी। देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, और इस साइड पे भी एक यहाँ बिल्कुल किनारे पे और एक यहाँ पर। सिर्फ किनारे पे हमने सिलाई नहीं लगानी है, वरना जो है ना लेस के अंदर एक झोल पैदा होगा। अभी देखिए दो सिलाइयाँ मैंने दोनों साइड पे लगाई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। अभी जो सेंटर वाला कपड़ा है ना इसको हम यहाँ से कट करेंगे और बिल्कुल नीचे तक कट नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लाके मैंने रोक दिया है, इतना मैंने बस कट करना है इसको। और दूसरी साइड से भी इस तरीके से इसको कट कर लेंगे, इसको भी यहाँ तक लाके रोक देंगे। अब इसको इस तरह से कट करेंगे। देखिए पहले हमने लंबाई में कट किया और अब ये वाला जो कपड़ा है इसको हम चौड़ाई में कट करेंगे इस तरह से। अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है ना इसको बस आपने तिरछा कट करना है, ऊपर वाला आपने कुछ कट नहीं करना है, बस नीचे वाले पे आपने कट लगाना है दोनों क्रॉस में। और अभी जो कपड़ा है ना इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से खोलना है और इसको अच्छे से प्रेस कर देनी है और हल्का हल्का सा बस आप ग्लू लगाइएगा ताकि अच्छे से जो है ना फिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस करके और लाइट से बिल्कुल ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पर ना दोबारा से सिलाई चलाऊँगी बिल्कुल किनारे की दोनों साइड से। तो ये होगा, ये जो कपड़ा है ना इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी, तो ये बाद में ना निकलेगा नहीं। अब यहाँ पर मैं जो बॉटम साइड पे मैंने आपको दिखाया था ना कि यही लेस हमें नीचे भी लगानी है, वो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। पहले तो अपने पैटर्न का ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपका ऊपर का पैटर्न होगा ना उसी तरह से अपने नीचे का पैटर्न रखना है। यानी कि जो आपकी जाली वाली साइड है ना वो अंदर की साइड पे है, तो यहाँ पर भी जाली वाली साइड हम ऊपर की साइड पर रखेंगे। इस तरह से देखें पैटर्न का हमेशा ख्याल रखते हुए उसको देखा करें। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.25 इंच का फासला रखते हुए ना मैंने इसको सिलाई किया और मैंने अभी इसके ऊपर सिंगल सिलाई लगाई। इनकी जो कॉर्नर वाली सिलाई थी ना वो मैंने नहीं लगाई और सेंटर से मैंने साइड से मैंने कपड़ा छोड़ा है क्योंकि वो अभी हमारा कटिंग में चला जाएगा, तो वहाँ से फिर लेस हमारी जो है ना वो वेस्ट होती है। तकरीबन 4-5 इंच की जो लेस थी ना वो वेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स को फोल्ड करके रख लिया दोनों स्लीव्स को और इस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ। 2.5 इंच मैंने ऊपर से 3.5 इंच मैंने ऊपर से मार्क लगाया है। बॉटम साइड से मैंने यहाँ पर 7 इंच की चौड़ाई ली है और इस तरह से देखिए सिंपल आपने स्लीव्स को कट कर लेना है। सेंटर में हम कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको शर्ट के साथ ज्वाइन करें ना तो हमारे लिए आसानी हो जाए। सेंटर को सेंटर से रख के मिला लेंगे। अब ये देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको भी आपने बैक साइड पर टर्न करना है और सेंटर से कपड़े को कट करना है और यहाँ पर इस तरह से प्रेस करके और बिल्कुल लाइट से ग्लू लगा के इस तरह से और इसको हम पेस्ट कर देंगे। और इसको पेस्ट करने के बाद आपने इसके किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए जो किनारे की सिलाई मैंने पहले नहीं लगाई थी वो मैं अब लगा लूँगी और बॉटम साइड के ऊपर मैं इस तरह से लेस रखूँगी, उल्टी लेस रखनी है हमने। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-2.5 इंच की स्ट्रिप कट की थी, उसको इस तरह से रख के पलटावे के तौर पे लगाएंगे और पीछे की तरफ फोल्ड करके मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। उसके बाद मैंने स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई कर ली थी और देखिए ये हमारी खूबसूरत सी और यूनिक डिज़ाइन के साथ स्लीव्स तैयार हो गई है। देखिए ये डिज़ाइन तो वैसे आपने देखा होगा, लेकिन हमेशा आपने ये डिज़ाइन देखा होगा अंदर से जॉइंट लेस लगा हुआ, लेकिन ये मैंने बनाया है आपको ऊपर से जॉइंट लेस लगाकर। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।